पीएम मोदी और पसमानदा मुसलमान। आजकल न्यूज पे एक नई तरीके की राजनीति चल रही है। कोई पार्टी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ है और जबकि दूसरी पार्टी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ है। कोई मुसलमानों के ऊपर बंदूक तान के दूसरों पर निशाना लगा रहा है और कोई कह रहा है कि मुसलमानों के साथ हमारा नाता तो बहुत पुराना है। जबकि ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि मुसलमान किसकी तरफ है। क्या मोदी को मुसलमान नहीं प्यारे? क्या मुसलमानों को मोदी पर एतबार नहीं? क्या मुसलमान किसकी पार्टी में है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या 2024 के इलेक्शन को लेके सारी पार्टियां डरी हुई हैं? क्या बीजेपी ये सोच रही है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिला तो क्या होगा, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां ये सोच के बैठी कि मुसलमान तो उनके साथ ही हैं तो उनको अच्छे वोट मिल जाएंगे। लेकिन 2024 को लेकर हर कोई डरा हुआ है कि किसकी पार्टी राज करेगी और किसकी पार्टी सत्ता से हट जाएगी। ओवैसी का कहना है कि पसमानदा मुसलमान कौन है और वो क्या करते हैं, वो कहां से आए और उनका लीडर कौन है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कुछ भी मालूम नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको लेकर बयानबाजी कर रही है। इतिहास में झांकें तो हम देखेंगे कि 1980 में कि लोकसभा में उनकी संख्या को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 76 सांसद होने चाहिए। लेकिन असल में हुआ क्या, 1980 में सबसे ज्यादा यानी कि 49 सांसद चुनकर आए थे लोकसभा में। लेकिन उसके बाद देखें तो 2024 में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुमत से जीती गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी मुसलमान सांसद नहीं था। लेकिन आज 2023 में क्यों ये किस्सा फिर से खुल गया है कि मुसलमान हमारी तरफ है, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान बहुत अहम है। क्यों ये बयानबाजी हो रही है, जबकि 2014 में जब पहली बार बीजेपी मोदी जी के राज में जीतकर बहुमत से जीतकर सामने आई थी, उसके अंदर एक भी मुसलमान सांसद नहीं था। और आगे देखिए तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि हिंदुत्व की राजनीति कर रही है बीजेपी या फिर उन्हें सचमुच में मुसलमानों से प्यार है, या फिर ये बयानबाजी सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेच है। 2014 में 7 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दी थी, जिसमें से 0 लोग जीते, यानी कि एक भी व्यक्ति नहीं जीता। 2019 में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को लोकसभा की टिकट दी थी और उसके अंदर भी कोई भी नहीं जीता था। और अगर मोदी जी के आने से पहले देखा जाए तो 2009 में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, मोदी जी से पहले 4 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दी थी, जिसके अंदर से बस एक ही व्यक्ति जीता था और उनका नाम था शाहनवाज हुसैन। मोदी सरकार जबकि लोकसभा में उनका बोलबाला है और राज्यसभा में भी उनके 90 सांसद हैं, तभी भी एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी पार्टी बहुमत से जीती है लेकिन उसके बाद भी उनका एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है। 75 साल होने जा रहे हैं, 75 साल आजादी के बाद भी ऐसा पहली बार हुआ है। इंडिया में विपक्ष सवाल कर रही है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, मुस्लिम को क्यों टिकट नहीं देती बीजेपी? सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है कि वो सबका साथ चाहते हैं और सबका विकास भी चाहते हैं, लेकिन असल में सच क्या है? कितना साथ और कितना विकास? क्या बस साथ चाहती है और विकास नहीं चाहती? बीजेपी का कहना है कि हुनर हाट, सीखो योजना, हज यात्रा, जीएसटी में कमी, उस्ताद योजना, अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी में 51,000 की मदद करना और इनके साथ भी मुसलमानों की बराबर हिस्सेदारी रही। लेकिन मोदी जी के अनुसार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। लेकिन इन सारी योजनाओं के बाद भी क्यों मुसलमान पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? मोदी जी ने अमेरिका में जाके बहुत सारे भाषण दिए और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अंग्रेजों के आगे और पूरी दुनिया के आगे, और वहां जाके जो मुसलमानों के बारे में उन्होंने बात की और डेमोक्रेसी की बात की, तो क्या वो उनकी 2024 की रणनीति या फिर डेमोक्रेसी का प्रदर्शन है या दोनों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया है। अब आप एक बात समझिए कि मुसलमान 2 प्रकार के हैं। हिंदुस्तान में दो बिरादरियां, मुसलमानों की 2 कैटेगरीज हैं। पहला उच्च वर्ग जो कि सिर्फ 15% है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15% है उच्च वर्ग के, और जो 85% मुसलमान है वो है पसमानदा मुसलमान। अब एक सवाल खड़ा हो गया, पसमानदा मुसलमान कौन है, कहां से आए हैं, और ये टर्म पसमानदा मुसलमान क्यों और कहां से आगे खड़ा हो गया पसमानदा मुसलमान? आज से पहले तो कोई बात नहीं कर रहे थे इस बारे में।
तो अब आप समझिए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है हिंदुस्तान में। क्यों कांग्रेस, बीजेपी, आप, आम आदमी पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरा समय तो मुसलमानों के खिलाफ या फिर हिंदू मुसलमान के बारे में विवाद करके राजनीति करती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे क्यों वो मुसलमानों का मुद्दा लेकर आ गए। मुसलमान कितने हैं, कितनी जनसंख्या है आप समझिए। लक्षद्वीप में 96.58, कर्नाटका में 12.92, पुडुचेरी में 6.05, केरला में 26.56%, तमिलनाडु में 5.86%, अब आंध्र प्रदेश में 9.56%, ओडिशा में 2.17%, छत्तीसगढ़ में 2.02%, महाराष्ट्र में 11.54%, गोवा में 8.33%, झारखंड में 14.53%, मणिपुर में 8.40%, नागालैंड में 2.47%, बंगाल में 27.01%, मिजोरम में 1.35%, त्रिपुरा में 8.60%, मेघालय में 4.40%, अरुणाचल प्रदेश में 1.95%, सिक्किम में 1.62%, असम में 34.22%, बिहार में 16.87%, मध्य प्रदेश में 6.57%, राजस्थान में 9.07%, गुजरात में 9.67%, उत्तर प्रदेश में 19.26%, दिल्ली में 12.86%, हरियाणा में 7.03%, हिमाचल प्रदेश में 2.18%, जम्मू कश्मीर में 68.31%, पंजाब में 1.93%। तो देखा जाए तो 85% जो है उनमें से पसमंदा मुस्लिम है और 15% जो उच्च मुसलमान हैं, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। अब दोस्तों, जो पसमंदा शब्द है, जो टर्म है, ये उर्दू फारसी का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पीछे छूटे या फिर नीचे दर्जे के लोग, या फिर जिन्हें नीचे ढकेला गया हो, जिन्हें उच्च दर्जे के मुसलमान नहीं चाहते उनके साथ में रहे, उनके साथ बैठे, तो उन्हें पीछे ढकेला गया है, नीचे ढकेला गया है। वो एक अछूत के समान है। 85% होने के बाद भी इनकी हालत बहुत खराब है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। ना ही ये इकोनॉमिकली सशक्त है, ना ही सोसाइटी में उनको इज्जत मिलती है, और ना ही उनको शिक्षा प्रदान होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बीजेपी के और मोदी जी के इस भाषण के बारे में और पसमंदा मुसलमानों के बारे में? क्या मुसलमानों में भी ये भेदभाव हो रहा है, और क्या पसमंदा मुसलमानों का नाम उछाल के खाली वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनका नाम उछाला जा रहा है, इनके पीछे एक राजनीति हो रही है, या फिर सच में बीजेपी, कांग्रेस और आप ऐसी पार्टियां इनका विकास चाहती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या आप मोदी जी के साथ हैं, या फिर आप कुछ और मानते हैं? और मुसलमानों के लिए क्या बीजेपी कुछ नहीं करती, और क्या हिंदू राष्ट्र